नमस्कार मेरी सोल फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इन सीरीज़ में जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक। और आशा करती हूँ कि जितनी भी एपिसोड्स अभी तक आपने सुने आपको अच्छे लगे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी पुनर्जन्म की। उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उच्च स्तरों की बहुत सी आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से आती हैं। पहला, अपने प्रियजनों की सुरक्षा और मदद के लिए। दूसरा, पिछले जन्म के बाकी पड़े कर्मों को पूरा करने के लिए। और तीसरा, अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपन्न करने के लिए। और जो बुरी आत्माएं हैं उनको पृथ्वी पर कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। इसके पीछे का तात्पर्य ये है कि वे इस सज़ा को बहादुरी और हंसी खुशी से व्यतीत करें। केवल तभी ऐसी बुरी आत्माएं सुधर पाएंगी और ऊंचे लोकों की ओर उठ पाएंगी। आत्माओं को उनके दुष्ट कामों को बदलने का मौका देने, पश्चाताप करने, सुधरने और ऊंचा उठने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, भले ही उनका पाप बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। तो पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना और ऊंचे स्तर पर प्रगति करना। सो माय डियर सोल फैमिली, अब आप समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म का कारण क्या होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बार हमने बात करी थी कि क्या ईश्वर के घर में न्याय नहीं होता? क्या वो जो यहाँ पर पृथ्वी पर चल रहा है वो देखते नहीं हैं? क्योंकि कई बार हमने ऐसे देखा है कि जो भी गलत लोग होते हैं, चाहे वो टेररिस्ट हो, मर्डरर हो या रेपिस्ट हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि रिश्वत देकर या यहाँ का जो भी न्याय है उस तरीके में वो खुद को विनर साबित करके एक बहुत खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। और ऐसा लगता है कि भाई हमसे तो किस्मत वाले ये लोग हैं। और सिर्फ यही नहीं, कोई बहुत छोटे छोटे पापी, बेईमान, अ, गलत सोच से भरे हुए लोग, ऐसा लगता है वो भी बस आगे ही बढ़े जा रहे हैं और हम तो कहीं पीछे हैं। तो क्या ईश्वर सही न्याय नहीं कर रहे? वो क्या देखते नहीं हैं कि इन ने क्या किया है और इनका कोई लॉस होना चाहिए? पर इनका तो हमेशा प्रॉफिट होता है। लेकिन इस धरती पर हमें दिख रहा है कि इनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मृत्यु के बाद जब इनका लेखा जोखा देखा जाएगा उस लोक में, तो इनकी जो सज़ा मिलेगी इनको वो बहुत बुरी होगी। ये अब तक आप जान ही चुके होंगे, पिछले एपिसोड्स में हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसी बात को आगे करते हुए विस्पी और रतु कहते हैं कि कई बार कई मनुष्य अपनी छवि कुछ और ढंग से बना लेते हैं। उनकी पर्सनालिटी हमें लगता है कि कितनी अट्रैक्टिव, पावरफुल, पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि कई मनुष्य अपने आप को आगे कुछ और पीछे कुछ रख कर चलते हैं, और ईश्वर की नज़र में तो कोई बच नहीं सकता। तो ऐसी ही एक कहानी विस्पी और रतु सुनाते हैं, और मैं यही कहानी शुरू करने जा रही हूँ। और मुझे लगता है शायद ये कहानी आज के एपिसोड में तो पूरी नहीं होगी, तो जहाँ तक भी हम पहुँच पाते हैं। तो चलिए आइए सुनना शुरू करते हैं। तो ये कहानी जैसे इस किताब में दी गई है मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाऊंगी। तो बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको अपने एक दोस्त जिमी अंकल की सच्ची कहानी हम सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वो कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को ये दिखाते थे कि वे बहुत ही अच्छी आत्मा हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा ऐसा दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपये, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना भी करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वे अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर भी थीं लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटन पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बहुत प्रशंसा करते थे। कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए ये बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग में ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय पर हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ये कहकर ढांढस बंधाया था
कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग मिलेगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। हम उस वक्त छठे लोक में थे। जब हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हमें लगा कि उनकी जैसी भली आत्मा को तो ज़रूर सातवें सर्वोच्च लोक में जगह मिली होगी। क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के ज़रिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वो हमें नहीं मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। रतु ने कहा कि विस्पी वह ज़रूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए होंगे, क्योंकि वह तो बहुत अच्छे आदमी थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछते हैं। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार भी नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह ना तो छठे और ना ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, ये तो असंभव है। वे बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कई ज़्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बहुत बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताएं कि पृथ्वी पर वो कितने अच्छे इंसान थे। लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानती है। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम बहुत खुश हो गए। तीसरे लोक में अपना काम पूरा करने के बाद हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। हम बहुत खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रतु, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहाँ हैं। हम बड़े हैरान हुए और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। और श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया गया। सो माय डियर सोल फैमिली, एक बात यहाँ याद रखने की है कि लोगों के बारे में जब बात करी थी तो बताया गया था कि जो निचले स्तर के लोग हैं, पहला और दूसरा बहुत ही भयानक हैं और इसमें वो दूसरी आत्माओं को देख भी नहीं पाते। और यहाँ तक कि दूसरी आत्मा, जो उच्च स्तर की आत्माएं, कभी उनको देखने के लिए आ भी जाएं तो वो उनको भी डरा सकती हैं। तो विस्पी रतु इस बात से थोड़ा सा डर गए कि हम निचले लोक में आज तक गए नहीं हैं, लेकिन श्री उच्च भली आत्मा ने उनको प्रॉमिस किया था कि उनकी सुरक्षा ज़रूर होगी, उन्हें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया करी गई और कोई हमें देख भी नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहाँ उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए। वे ये सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। ये बहुत भयानक कहानी थी।
ये बात एकदम से हैरान कर देने वाली बात थी कि जिमी अंकल जैसा व्यक्ति, जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति के थे। खैर, जिमी अंकल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी तो उनकी कहानी, मुझे लगता है माय डियर सोल फैमिली की आज का एपिसोड तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो जिमी अंकल ने अपनी कहानी क्या सुनाई ये अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक यूं ही बने रहिएगा और अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।